नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप ग्रो एप्लीकेशन की मदद से पहली बार किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पे और लोन। तो आपको सबसे पहले स्टॉक्स वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक्स वाले सेक्शन पर क्लिक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जिनमें कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं एम स्टॉक के अंदर यहाँ पर अभी हमारे सामने बहुत सारे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो यह वह सारे स्टॉक्स हैं जो अभी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में चल रहे हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी रिसर्च कर लेना है, उसके बाद ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियाँ दिख जाएंगी। तो अगर मैं ऐसे नीचे करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी कंपनियाँ दिख जाएंगी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अडानी के कुछ कंपनियाँ दिख रही हैं: अडानी टोटल गैस, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पर यह जो कंपनियाँ हैं इन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। पर लेकिन जो ग्रो एप्लीकेशन आपको सजेशन में दे, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपको सबसे पहले अपनी रिसर्च करना है। अब मान लीजिए कि आपने बिल्कुल रिसर्च कर लिया है और आपने पूरा मन बना लिया है कि मुझे किसी एक कंपनी में मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको उस कंपनी का नाम यहाँ पर डाल देना है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है एशियन पेंट्स। देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एशियन पेंट्स, तो मेरे सामने नीचे आ गया एशियन पेंट्स लिमिटेड स्टॉक्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो एशियन पेंट्स कंपनी है यह ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से इस कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया है कि आप किस तरीके से सर्च करके किसी भी कंपनी का स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च में मैं डालता हूँ अडानी, यानी कि मैं अडानी के मतलब कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर सर्च में लिख देना है अडानी। तो मैं यहाँ पर सर्च में अडानी लिख दूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे अडानी की कंपनी के स्टॉक्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि आपने रिसर्च कर ली है और आप ऐसा चाहते हैं कि आप अडानी ग्रीन एनर्जी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें किस तरीके से अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप इसका रिटर्न देख सकते हैं, जैसे कि पिछले 1 महीने में इसने कितना रिटर्न दिया है, फिर पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको इसकी शेयर प्राइस भी दिख जाएगी कि इसकी शेयर प्राइस कितनी है। तो जो अडानी ग्रीन एनर्जी है उसके भी प्रेजेंट में एक शेयर की प्राइस है 1895 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसे नीचे करें तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप फंडामेंटल्स देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है, पीई रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, इंडस्ट्री पीई, डेब्ट टू इक्विटी। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है कि मार्केट कैप, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, तो इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बन रखी है। तो मैं उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से अडानी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने अडानी ग्रीन एनर्जी को ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक मैंने ओपन करके रखा हुआ है और इसकी यहाँ पर शेयर प्राइस दिखाई आपको दे रही है। तो यहाँ पर नीचे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सेल एंड बाय। तो हमें अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदना है तो हम बाय पर क्लिक करेंगे। जो ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक कर दूंगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा आ रहा है
अडानी ग्रीन एनर्जी। तो ये हमारी स्टॉक्स का नाम है। इसको थोड़ा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस लिखी आ रही है 1893 रुपये। और फिर इसके नीचे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का यह मतलब है कि अगर आप डिलीवरी सेलेक्ट करके किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो उसके बाद जब आपका मन होगा तब आप उस कंपनी के शेयर को बेच सकते हैं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद या फिर 10 साल बाद। अगर आप इंट्राडे को सिलेक्ट करके किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो आपको एक ही दिन के अंदर उस कंपनी के शेयर को खरीदना पड़ेगा और एक ही दिन के अंदर बेचना पड़ेगा। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाती है। तो आपको डिलीवरी पर सिलेक्ट करना है और डिलीवरी पर ही खरीदना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी BSC। तो यहाँ पर आपको डालना है कितने नंबर ऑफ़ शेयर आपको चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप डाल सकते हैं 1, यानी कि हमें सिर्फ 1 शेयर चाहिए। आप 10 भी डाल सकते हैं कि हमें 10 शेयर चाहिए। तो आप जितना आपको शेयर चाहिए आपको उतना नंबर यहाँ पर डाल देना है क्वांटिटी BSC के सामने। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये प्राइस लिमिट लिखी हुई है इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी प्राइस लिमिट आपके सामने आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्राइस मार्केट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये प्राइस मार्केट हो गया है। तो अगर मैं इस पर वापस क्लिक करूँगा तो ये प्राइस लिमिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी प्राइस लिमिट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये प्राइस मार्केट क्या होता है। प्राइस मार्केट का यह मतलब होता है कि अगर हम अडानी ग्रीन एनर्जी के 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो अभी मार्केट में जितनी प्राइस चल रही है उस प्राइस में हम उस कंपनी के 10 शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो जो प्राइस मार्केट का यही मतलब है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है हम उसके हिसाब से इस कंपनी के 10 शेयर को खरीदना चाहते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि प्राइस लिमिट का क्या मतलब होता है। प्राइस लिमिट का यह मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए जो अडानी ग्रीन एनर्जी है इसका शेयर प्राइस चल रहा है 1893 रुपये। अब यहाँ पर प्राइस लिमिट में आप डाल सकते हैं 1800 रुपये। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डालकर बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1800 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1800 रुपये डाल दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जो ये स्टॉक्स है अडानी ग्रीन एनर्जी, इसका जब प्राइस जो 1893 रुपये से 1800 हो जाएगा ना, तब ऑटोमेटिक इस कंपनी के 10 शेयर हमारे बाय हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप प्राइस लिमिट डालकर कम प्राइस में भी शेयर को खरीद सकते हैं, पर लेकिन जब भी इस स्टॉक के प्राइस गिरेंगे तभी आप बाय कर पाएंगे। जब जो भी आप लिमिट डालेंगे उसमें आपका जो स्टॉक है वो बाय हो जाएगा। पर लेकिन अगर जो स्टॉक है उसका प्राइस नहीं गिरता है, बढ़ता ही चला जाता है, तो फिर इस कंडीशन में जो आपका स्टॉक है वो बाय नहीं हो पाएगा। तो आप प्राइस लिमिट भी सेट कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप पहली बार शेयर खरीद रहे हैं तो आपको प्राइस लिमिट नहीं करना है। आपको जो मार्केट प्राइस मिल रहा है आप उसमें किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 की जगह हम डाल देते हैं 1, यानी कि हम 1 शेयर खरीदना चाहते हैं मार्केट प्राइस में। तो जो मार्केट प्राइस है वो कुछ 1893 रुपये है। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अवेलेबल अमाउंट इज़ नॉट इनफ। तो इसका यह मतलब है कि हमारे जो वॉलेट में इतने पैसे नहीं हैं जितने में कि हम इस कंपनी के शेयर को खरीद सकें। जैसे कि हमें पैसे चाहिए 1893 रुपये। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो रिक्वायर्ड मनी है वो 1883 रुपये है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है ना ऐड मनी का, हमें इस पर क्लिक करना होगा। अब मान लीजिए कि आपने पहले से ही अपने मतलब कि ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट में कुछ पैसे ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन नहीं आता, बाय नाउ का ऑप्शन आता। पर यहाँ पर जीरो बैलेंस है इसीलिए यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐड मनी पर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जितने पैसे ऐड करना चाहें उतने पैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो स्टॉक खरीदना चाहते थे उसका प्राइस था कुछ 1800 रुपये। तो यहाँ पर जैसे कि 5000 लिखा हुआ है तो आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर 2000 डाल सकते हैं कि हम 2000 रुपये ऐड करना चाहते हैं। ऐड मनी अवेलेबल अमाउंट ज़ीरो है और 2000 नहीं, हमने 20,000 लिख दिया है, हम इसे 2000 कर देते हैं। तो 2000 रुपये हम ऐड करना चाहते हैं। अब आप 2000 रुपये लिख कर यहाँ पर और अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप किन किन मेथड से अपने पैसे को ऐड कर सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, गूगल पे, अदर UPI ऐप, न्यू UPI ID, और आप किसी भी बैंक के UPI पेमेंट से भी मतलब कि अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। मैं एक बार अदर UPI ऐप पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, तो आप यहाँ पर अमेज़ॉन, पेटीएम, भीम, गूगल पे, आप इनसे भी अपना पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बैक ले जाकर समझा देता हूँ। जैसे कि मैं अपना पेमेंट गूगल पे, कोटक महिंद्रा बैंक, UPI से करता हूँ, तो यहाँ पर वही डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होकर आ रहा है।
तो आपको जो भी पेमेंट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड मनी पर क्लिक कर देना है। अब जब भी मैं ऐड मनी पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोटक महिंद्रा बैंक के UPI ऐप पर ले जाएगा और वहाँ पर मैं अपना पिन डालूँगा। पिन डालने के बाद जो मेरे 2000 रुपये हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। पर लेकिन यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपने पैसे को ऐड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर में, मतलब कि स्टॉक्स में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर खरीद सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि आप शेयर मार्केट में किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये स्टॉक्स वाले सेक्शन पर होल्डिंग्स पर क्लिक कर देना है। मैं होल्डिंग्स पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने अभी तक 9 कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है कुछ 901 रुपये है और उसकी जो करंट वैल्यू है कुछ 996 रुपये है। तो अभी तक मुझे जो टोटल रिटर्न मिला है 10% का रिटर्न मिला है 94 रुपये का, और यहाँ पर पिछले एक दिन में मुझे 4% का रिटर्न मिला है 46 रुपये का। आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी कंपनियों में यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी पहले, मतलब अपने ग्रो एप्लीकेशन में कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट किया था। यह वही पोर्टफोलियो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन की मदद से अपना पहला शेयर खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।